फैसला करेंगे, क्योंकि ये मामला ज़्यादा देर लटकाया नहीं जा सकता। जो मेन क्वेश्चन अदालत के सामने है, जो अदालत ने अपने ऑर्डर में भी लिखा, आज दोबारा उसको रिपीट भी किया, वो ये है कि आइन में किसने ऐलान करना है इलेक्शन का। इलेक्शन 90 दिन में होना है, सवाल ये है ऐलान किसने करना है। इसके ऊपर अदालत बहस सुनना चाहती है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने एक और सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये तो दुरुस्त है कि हम ये जो सुओ मोटो केस में हम ये सुन रहे हैं और पिटिशन में हम ये सवाल सुन रहे हैं कि ऐलान किसने करना है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि वो ये है कि आइन के तहत क्या असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, क्या असेंबलीज जो KPK की और पंजाब की डिसॉल्व हुई, क्या वो आइन के मुताबिक थी या नहीं। और उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक मजीद सवाल कहा कि अगर सपोजिंग ये फैसला होता है कि जो आइन में ये असेंबलियां डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो क्या हम इसको असेंबलीज को वापस रिस्टोर कर सकते हैं कि नहीं। इसके ऊपर भी कानूनी बहस होगी, जिसका मैंने जवाब दिया था कि ये सारे इन सवालों के जवाब आइन में लिखे हैं और ये इंशाल्लाह जब ये समाअत शुरू होगी तो हम आइन में उसका जवाब देंगे आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक। जहाँ तक नोटिस का ताल्लुक है, अदालत ने कहा कि हम PDM की जो जमातें हैं उनको भी नोटिस करते हैं, जो बार काउंसिल है उनके वाइस चेयरमैन को भी करते हैं नोटिस, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं और उन स्टेक होल्डर्स को भी हमने सुनना है। लेकिन अदालत ने ये बड़ी बात क्लियर कर दी कि इस सारी जो इस केस की समाअत जो है वो डे टू डे ही होगी, क्योंकि इसमें ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पोजीशन थी जो आज का केस सुना गया। उसमें जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी एक इजाफी नोट भी दिया, जहां उन्होंने सुओ मोटो एक्सरसाइज ऑफ पावर के ऊपर जो है वो एक अपना नोट दिया कि ये किस सूरत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो नोट भी एक इजाफी नोट अभी आ जाएगा जब डिटेल्ड आज की प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर आएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जो एतराज़ उठाया गया है अवामी हलकों की तरफ से बेंच के ऊपर, आपको लगा कि समाअत पे इसका असर हुआ? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अदालत ने तो अपना फैसला करना, 9 मेंबर बेंच है, हर जज अपनी अपनी सोच रखते हैं। और ये सारा चूंकि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने अपने ऑर्डर में भी कहा, ये सारा जो केस है ये एक शॉर्ट पॉइंट है और आइनी पॉइंट है। इस पे आइन और कानून की तशरीह है, उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसको ही फैसला करना है। तो कोई भी जज बैठे, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना है। आइन में आर्टिकल 224 मेरी नज़र में बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ही क्लियर है। वो कहता है कि इलेक्शन को 90 दिन में होना है। अब अगर इलेक्शन अनाउंस किसने करना है, उसका ऐलान किसने करना है, सिर्फ ये सवाल है। और अगर ये तो हो नहीं सकता कि कोई ऐलान ना करे और 10 साल तक आप एड हॉक बेसिस पे एक केयर टेकर गवर्नमेंट को चलाएं और इलेक्शन ना कराएं, तो किसी ना किसी को तो ऐलान करना है और अदालत ने यही फैसला करना है कि किसने ऐलान करना है इस इलेक्शन की डेट का। जी देखें, कोई मुतनाज़ा नहीं होता। सबसे पहले अहम चीज़ तो ये है कि ये किसी जमात का केस नहीं, ये अवाम का केस है, क्योंकि अवाम ने इलेक्शन में जाना है। और अगर कोई जमात भागना चाहती है इलेक्शन से तो वो मौक़िफ़ अपना पेश कर दें, उनके पास अपॉर्चुनिटी है और वो इसको डिले करने की कोशिश तो कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आके अदालत में ब्लैक एंड वाइट दे दें पब्लिक के सामने, ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि इलेक्शन से कौन भाग रहा है और कौन नहीं भाग रहा। जहाँ तक इतराज़ है किसी जज के खिलाफ, वो इतराज़ात होते रहते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सवाल